हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं श्रद्धा पांडे। कल का 67वां मैच जो है वो खेला गया ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में, जो कि था गुजरात और आरसीबी के बीच में। तो टॉस जीतकर गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इनवाइट करा बेंगलोर को यानी आरसीबी को कि आइए और आप बॉलिंग कीजिए और चेज करिए। और गुजरात ने ये मुकाबला हार लिया था। गुजरात की हालांकि पारी जो है गुजरात के प्लेयर्स की काफ़ी अच्छी रही। बात करें रिद्धिमान शाह की, तो रिद्धिमान शाह से जो उम्मीदें रहती हैं वो अच्छी तरीके से उन्होंने पूरी करी। शुभमन गिल कल कहीं ना कहीं कल के मैच में फ्लॉप होते हुए नजर आए, लेकिन हाईलाइट जो थे वो थे पांड्या ने बड़ी अच्छी पारी खेली है और 6 मैचेस बाद जो सूखा था वो खत्म हुआ कल के मैच में। अर्धशतक लगाया है पांड्या ने कल के मैच में 6 मैचेस बाद, क्योंकि इंजरी से उठने के बाद पांड्या का जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी स्लो हमें नजर आ रही थी। हालांकि अब जो है पांड्या बॉलिंग भी धीरे धीरे करना शुरू कर रहे हैं और बैटिंग तो वो कर ही रहे थे, लेकिन वो फॉर्म जो है आगे निखर कर जो है सामने नहीं आ रहा था इंजरी के बाद। लेकिन कल के मैच में जो कुछ भी हुआ हो, हाईलाइट पांड्या की परफॉर्मेंस रही। लेकिन एक चीज और है जो कल के मैच में हाईलाइट रही और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही। अब आप सोच रहे होंगे वो क्या चीज़ थी, तो बताते हैं आपको इस वीडियो में, तो इसीलिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। देखिए वो कंट्रोवर्शियल चीज़ जो थी वो ये थी कि मैथ्यू वेड जिस तरीके से आउट हुए थे, यानी कंट्रोवर्शियल आउट हुए थे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये सीज़न आईपीएल 2022 का जो सीज़न है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। चाहे आप नो बॉल कंट्रोवर्सी कह लीजिए या फिर अंपायरिंग का लगातार गिरता हुआ स्तर आईपीएल 2022 में वो कह लीजिए। कल के मैच में हमें एक और जो है बड़ी कंट्रोवर्सी निकल कर सामने आई। मैथ्यू वेड जिस तरीके से आउट हुए थे, हालांकि एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे, वो मैक्सवेल की बॉल थी, मैथ्यू वेड आउट हुए थे और अंपायर ने भी बिना सोचे समझे जो है एक ही बारी में वन टेक में ही आउट दे दिया था। हालांकि मैथ्यू वेड को इस चीज में थोड़ी सी ये चीज खटकी, इस वजह से उन्होंने डीआरएस बिना कुछ पूछे तुरंत विद इन अ सेकेंड उन्होंने डीआरएस ले लिया था, डीआरएस की मांग कर दी थी। पर डीआरएस लेने के बाद भी जो फैसला था वो बदला नहीं और मैथ्यू वेड जो है आउट हुए। हालांकि उनको लग रहा था कि जो बॉल है वो उनके ग्लव्स या फिर बैट में लगी है, लेकिन ये चीज आई नहीं और एलबीडब्ल्यू के तहत मैथ्यू वेड जो है आउट होते हुए हमें नजर आए। लेकिन आउट जिस तरीके से हुए वो इस डिसीजन से काफी निराश हमें दिखे और खासकर डीआरएस जैसी टेक्नोलॉजी से काफी हमें निराश होते हुए नजर आए। जिस तरीके से वो ग्राउंड से जा रहे थे, बहुत ही ज्यादा अग्रेशन में जो है वो ग्राउंड से निकल रहे थे, बहुत ही ज्यादा बड़बड़ाते वो ग्राउंड से निकल रहे थे। और जब हमने उनको देखा पवेलियन में लौटे, जिस तरीके से पवेलियन में लौटे, उनका वो अग्रेशन जो है कल वायरल हो रहा था। उन्होंने बैट को जो है बहुत ज्यादा फेंका, बैट को तोड़ते हुए नजर आए और हेलमेट को उन्होंने फेंक दिया था। तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि मैथ्यू वेड आप जानते हैं लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, क्योंकि 2 मैचेस से वो खेलते हुए नजर आए हमें। पिछले काफी मैचेस में वो खेले थे, उसके बाद उनको बेंच पर बैठाया, फिर लास्ट 2 मैचेस से वो खेलते हुए नजर आए और इन 2 मैचेस में भी वो लगातार जो है फ्लॉप हुए। तो वो अग्रेशन जो है शायद एलबीडब्ल्यू वाली जो कंट्रोवर्सी है उसके रूप में निकला और उनको लगातार यही लग रहा था कि देखिए मैं आउट नहीं हूँ। जिस तरीके से गर्दन अपनी हिलाते हुए जा रहे थे कि मैं आउट नहीं हूँ और डीआरएस पे सवाल उठा रहे थे, काफी अग्रेशन में दिखे। इस चीज के बाद यानी इस इंसिडेंट के बाद मैथ्यू वेड ने मैक्सवेल से भी बातचीत की और बातचीत करी उन्होंने विराट कोहली से भी, और दोनों के साथ ही बहुत ज्यादा एक अनइवन उनका रिलेशन दिखा, क्योंकि मैक्सवेल से भी वो भड़के हुए अंदाज में बात कर रहे थे। हालांकि विराट कोहली ने भी मैथ्यू वेड को समझाने की पूरी कोशिश करी थी कि देखिए टेक्नोलॉजी गलत नहीं हो सकती, डीआरएस जो है गलत नहीं हो सकता, ये फैसला आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन मैथ्यू वेड जो अपनी बात पर अड़े रहे और उनका जो अग्रेशन है वो दिखा जब वो पवेलियन लौट रहे थे। तो देखिए बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल ये क्वेश्चन रहा है। पहले नो बॉल कंट्रोवर्सी, अंपायरिंग का गिरता स्तर, और अब कल मैथ्यू वेड की वो एलबीडब्ल्यू आउट वाली जो कंट्रोवर्सी थी। तो देखिए अग्रेशन दिखा है और इस अग्रेशन की उनको पेनल्टी भी जो है भुगतनी पड़ी। आपने पहले देखा होगा कि जब नो बॉल कंट्रोवर्सी हुई थी तो उस टाइम पे ऋषभ पंत के ऊपर पेनल्टी लगी थी, शार्दुल ठाकुर के ऊपर पेनल्टी लगी थी, अब जो है मैथ्यू वेड के ऊपर भी पेनल्टी लगी है। आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जिस तरीके से उन्होंने रूल्स को वायलेट करा है उस हिसाब से उन पे पेनल्टी लगी है। मैथ्यू वेड का ये बिहेवियर
बिहेवियर पसंद नहीं आया आईपीएल को और ना ही उनके फैंस को और ना ही क्रिकेट जगत के बाकी बड़े बड़े दिग्गजों को। तो बहुत ही शर्मनाक ये हरकत थी मैथ्यू वेड की। आप फ्लॉप हुए तो ठीक है, लेकिन आपको इतना अग्रेशन दिखाने की कोई ज़रूरत उस सिचुएशन में नहीं थी। आप हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं कि आपको मैथ्यू वेड की जो हरकत थी अच्छी लगी, अच्छी डेफिनेटली नहीं लगी होगी। अगर गलत लगी तो आपको क्या लगता है कि आईपीएल ने जो एक्शन लिया है उनके अगेंस्ट वो सही है या नहीं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो हमेशा की तरह इस वीडियो को प्यार बरसाइए, यानी लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।